कमल साहब, आप क्या देखते हैं, क्या पीटीआई जो है वो वाकई इररेलेवेंट होती जा रही है? पीटीआई का जो वोटर है वो उससे वाकई दूरी इख्तियार कर रहा है, या जो इससे टर्न आउट अगर 16% भी बता रहे हैं कि इस वक्त रहा, या फाइनल फिगर हमारे सामने बाद में आएगी, उसकी वजह पीटीआई के वोटर की मायूसी है, पीटीआई से दूरी है, या वजह वही है जो हम फैसल या उमर डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, 2 सीटों पर पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा है और भरपूर इलेक्शन लड़ा है। अगर तो उन 2 हलकों में टर्नआउट बहुत ज्यादा है और एक मकबूल जमात ने इलेक्शन लड़ा है और उसका वोटर आया है, और बाकी हलकों में टर्नआउट कम है, तो हम कहेंगे कि जी पीटीआई का बाइकॉट मैटर करता है, क्योंकि जब वो इलेक्शन लड़ती है तो टर्नआउट ऊपर चला जाता है, जब वो इलेक्शन नहीं लड़ती तो टर्नआउट नीचे चला जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जहां से पीटीआई भी इलेक्शन लड़ रही है वहां भी टर्नआउट नहीं, आप मेरी बात, जहां से पीटीआई भी इलेक्शन लड़ रही है वहां भी टर्नआउट नीचे है, और जहां नहीं लड़ रही वहां भी टर्नआउट नीचे है, तो फिर तो एक ज़िमनी इलेक्शन पे टर्नआउट नीचे होने का जो फिनोमेना है वो प्रिवेल कर गया, और कोई सियासी जमात इसकी जिम्मेदार नहीं। फिनोमेना भी तो प्रिवेल कर गया, इसका मतलब है लोग एतमाद नहीं कर रहे अब सिस्टम पर। नहीं, मैं नहीं ये समझता कि लोग एतमाद नहीं कर रहे। मैं इस बात को नहीं मानता कि क्योंकि कोई मुतबादल निजाम तो मौजूद नहीं है जिस पर एतमाद करना है। ये कोई कंपैरेटिव एनालिसिस का तो खेल नहीं है कि ये वाला निजाम नहीं चलेगा तो वो वाला निजाम चलेगा। निजाम तो ये चल रहा है जो मौजूद है। अगर आपको ये निजाम कबूल नहीं है और आप समझते हैं ये निजाम नहीं चल रहा, तो आप असेंबलियों से इस्तीफा देके बाहर सड़कों पे आ जाएं। आप इस निजाम के बेनिफिशियरी भी हैं, आप इस निजाम से तनख्वाहें भी ले रहे हैं। मैं तो पीटीआई के वोटर्स की बात कर रही हूँ सर, मैं अवाम की बात कर रही हूँ, उनका इस्तीफों से या पार्लियामेंट से बाहर आने का तो कोई ताल्लुक नहीं। मुझे एक और बात बताएं, तहरीके तहफ्फुज़ आइन है ना, इन्होंने इत्तेहाद बनाया, महमूद खान अचक से आए हैं लाहौर में जलसा करने, अल्लामा राजा नासिरबाज आए हैं लाहौर में कैंपेन करने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।